हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एम टैरोट कार्ड रीडिंग। एंड इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है डियर गाइस, आपके पर्सन की कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देखिए, जनरल रीडिंग है ये, ठीक है, एंड टाइमलेस रीडिंग भी है। सो जनरल रीडिंग है, कार्ड होता है भाई, चलिए जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है। सो टाइमलेस रीडिंग है, सो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब आपकी कोई भी एनर्जीज हो सकती है, आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, और जो राशियाँ मुझे इसमें दिखाई देंगी मैं वो ज़रूर बता दूंगी। ओ माय गॉड, डेविल फर्स्ट कार्ड ही डेविल। ओके, सो फर्स्ट कार्ड डेविल है। डिफाइन करेंगे कि इस समय की ऐसी क्या नेगेटिव एनर्जीज हो रही हैं जो फर्स्ट कार्ड ही डेविल का है, ठीक है। तो इस समय या तो किसी का 7th हाउस में, आपका जो 7th हाउस है उसमें मंगल की स्थिति है, राहु की स्थिति है 7th हाउस में, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस समय रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ किसी तीसरे इंसान की वजह से भी हो सकती है चीज़। आपकी आपस की भी, आप दोनों के बीच में मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी आपस की भी गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ गलत। दूसरी चीज़ में यहाँ पर डेविल के बाद तुरंत 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स आ गई है। डिफाइन करना पड़ेगा कार्ड को, क्योंकि फर्स्ट कार्ड डेविल, ठीक है, सेकेंड कार्ड 6 ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो ऑन ऑफ होता है क्या, या तो ऑन ऑफ बहुत होता होगा इस कार्ड से। तो मुझे यहाँ पर यही चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, बाकी मैं डिफाइन करती हूँ। या तो ऑन ऑफ बहुत करते हैं, या फिर आपको उनसे कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी। जब आप उनसे बात करते होगे तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते होंगे कि आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज़ है या कोई ऐसी डिस्टर्बेंस, कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसी चीज़, ठीक है। और फैमिली इशू ज़रूर बताते होंगे, और आपको इग्नोर भी बहुत करते होंगे, और लेकिन टाइम भी नहीं देते होंगे। लेकिन जब आप उनसे पूछते होगे कि आप ढंग से बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बता देते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको मतलब कहीं ना कहीं डाउट नज़र आता होगा। आपको लगता होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है मतलब, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल दिख रहा है मेरे को साफ। अब थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग मेरे को इस समय बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है। बॉटम ऑफ कार्ड और देख लूँ मैं, 6 ऑफ सोर्ड्स है। चलिए यहाँ रख लेते हैं बॉटम ऑफ कार्ड। देखो यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है आपकी, काफ़ी हद तक आपको इस टाइम पर स्ट्रेस हो रहा है। जो मैं सबसे पहले एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि स्ट्रेस इसलिए और हो रहा है आपको क्योंकि आपको अपने पर्सन की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही। हो सकता है कि वो पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन नो कॉन्टेक्ट के बाद भी चीज़ें मतलब काफ़ी हद तक आपको समझ नहीं आ रही। दूसरा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रात भर आप जाग रहे हो, जिस वजह से आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब आपका वर्क, काम, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होंगी, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे। डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मुझे लग रहा है कहीं कहीं किसी जगह बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस की वजह से आप जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब उस हिसाब से आपकी नहीं चल पा रही है। रूटीन भी आपका चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर डेविल की स्थिति भी आ रही है बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मेरे को दिख रहा है। मैरिज को लेकर दिया गया कमिटमेंट, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिज को लेकर कमिटमेंट जो दिया था उन्होंने, वो कमिटमेंट दिया तो था, ठीक है, लेकिन उस कमिटमेंट में प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो आप। एंड कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि करियर से रिलेटेड चिंता हो रही है, किसी चीज़ की करियर से रिलेटेड, या फिर करियर जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। कुछ लोगों में दिख रहा है, क्योंकि जनरल एनर्जीज है तो मे बी कुछ लोगों में होगा। एंड दूसरी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपके पर्सन के इस समय पर जो आपके पर्सन है वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको आप
क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो स्थिति को बता रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, उनकी उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो थर्ड पर्सन की तरफ सोच रहे हैं कि मैं उसकी बात को सुनूं, क्योंकि उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ है, आपके पर्सन की लव वो आपसे करते हैं, कंट्रोल किसी और का है। तो अब ऐसे में वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर। ऐसा नहीं कि डिसीज़न लेना नहीं चाहते, डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन डिसीज़न जो थर्ड पार्टी है वो उसके हिसाब से नहीं लेना चाहते हैं, ये डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके अपने हिसाब से, ठीक है। अब इस कार्ड को डिफाइन करेंगे कि क्या डिसीज़न ले सकते हैं वो, क्योंकि आपके पर्सन के सामने इस समय दो चीज़ें हैं, एक तो डर, फियर थर्ड पार्टी का, दूसरा आपके लिए फीलिंग्स। लेकिन वो यहाँ पर फीलिंग्स तो हैं, लेकिन वो चुप करके बैठे हुए हैं। जैसे कि मतलब मेरे को जो दिख रहा है एनर्जीज़ में कि काफ़ी टाइम से बात नहीं की है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेकिन उनको डर इतना ज़्यादा है, फैमिली का हो सकता है, किसी घर में किसी ऐसे सदस्य का हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा मतलब इनको बहुत ज़्यादा उसका वो है कि मतलब या बहुत ज़्यादा उसकी कंट्रोल की वजह से ये अपनी भावनाएं फीलिंग्स जो है ना वो छुपा रहे हैं आपसे। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। थोड़े से कार्ड को ले लेते हैं। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मेरे को आ रही है, फर्स्ट एनर्जीज़ को अगर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर एक कार्ड में लगा लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। एक कार्ड इसके लिए ले लेते हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स के लिए। ओके, सो नाइस। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है मेरे पास वो टेबल का है, ठीक है। तो मे बी यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज आ रही है किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी टेबल की वजह से आपके पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको अब इस समय पर बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस हो रहा है, या बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको गिल्ट हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है, उस इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गिल्ट में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अफसोस में आ रहे हैं। उनको बहुत बुरा लग रहा है। कुछ या तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है, या तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है आपसा रिश्ता इस टेबल की वजह से, है ना। जिसको उस समय तो नहीं उनको एहसास हो रहा था, अब उनको एहसास हो रहा है और अब उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो डेविल यहाँ पर यही चीज़ बताने के लिए आया है कार्ड यहाँ पर कि डेविल की वजह से उन्होंने तो रिश्ता तोड़ दिया, मूव ऑन कर दिया, लेकिन अब जो पछतावा हो रहा है, अब जो गिल्ट हो रहा है, उसकी वजह से उनकी लाइफ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, काम पर असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने रिश्ता तोड़ दिया। दूसरा, ये जो डेविल है, जिस थर्ड पर्सन है जो भी है, इसके साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ में यहाँ पर आपके पर्सन का बहुत स्ट्रेस हो रहा है। दूसरी मेरे को यहाँ पर जो 6 ऑफ कप्स दिख रहा है, वो 6 ऑफ कप्स यहाँ पर इसका कार्ड है, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि मतलब आपके जो पर्सन है, ठीक है, उनकी कुछ लोगों में एनर्जीज मेरे को ऐसी दिख रही है कि जैसे आपके पर्सन इस समय एक ऐसे एनर्जीज में है कि वो ना तो पूरी तरीके से आपसे दूर जा पा रहे हैं, ठीक है, और ना ही वो आपके पास आ पा रहे हैं। एक अटकाव सा मेरे को यहाँ पर उनकी ज़िंदगी में दिख रहा है, लेकिन वो प्रॉपर एक डिसीज़न ले रहे हैं, और वो डिसीज़न में कहीं ना कहीं उनको लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखो गिल्ट का कार्ड आया हुआ है ना जस्ट, और उसके बाद सीधा एक्सप्लेन करा मैंने। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है, दूसरा यहाँ पर एक कार्ड भी है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन की जो भावना, जो फीलिंग्स हैं उनकी, आपको उनको लग रहा है कि मतलब वो जाकर आपसे माफ़ी मांगे और इस जो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में हो रही है इसको शॉर्ट आउट करें, ठीक है। और काफ़ी टाइम से उन्होंने आपको कॉल नहीं किया है, तो इस तरफ उनका ध्यान जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर कुछ लोगों में आया है कि भाई देखो, इस समय जो डिसीज़न आपके पर्सन ले रहे हैं, ठीक है, भले ही क्वीन ऑफ वैंड्स है उनकी लाइफ में, कोई पर्सन है ऐसा, फैमिली का हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, जो कि पूरी तरीके से उन्हें आपसे दूर कर रहा है, और इस चीज़ का आपको एहसास भी हो रहा है। कोई ना कोई तो है जो जिसने उनको बदल दिया है। जो बात वो पहले करते थे उस तरीके से ना बात करके अलग तरीके से बात कर रहे हैं, अलग तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ बदलाव की हुआ है ना उनकी लाइफ में। ऐसे तो कोई इस तरह का बिहेवियर तो नहीं करने लगा, सडन तो नहीं करने लगेगा, क्योंकि उनकी एनर्जीज नहीं है ऐसी। तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर एक बताने आया हुआ है ये कार्ड कि कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब जो भी इश्यूज़ हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक भले ही ख़राब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हुए मुझे दिख रहे हैं। एनर्जीज़ में यहाँ पर
जो आप लोगों के बीच में इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर उन्होंने आपके साथ मैरिज कर ली, शादी कर ली, वादा किया, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है ये पूरी तरीके से मुझे आपका एक तरीके से साथ दिखाई दे रहा है। आगे का मेरे को यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है कि आपका इनका साथ जो फ्यूचर है ना, वो फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। एंड फैमिली दिखाई दे रही है मुझे आप लोगों के बीच में। तो अब आप खुद देख लीजिएगा कि अगर आप मैरिड हैं या फिर आप इनसे मैरिड करना चाह रहे हो, तो यह आपका ड्रीम्स जो है ना वो यहाँ पर पूरा होता हुआ मतलब दिखाई दे रहा है। या फिर ये पर्सन जो है वो मैरिड पार्टनर थे आपके, ये कहीं ना कहीं आ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर देखिए जो कार्ड मैंने इस कार्ड के लिए लिया था, यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर ये थर्ड पर्सन के लिए ही था, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि इस समय आपके पर्सन के सामने एक ऐसी चुनौती है कि वह तो वो थर्ड पार्टी से डर ले, फियर में कंट्रोल में आ जाए, या फिर वो अपने प्यार आपको पाले। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है इसके लिए, क्योंकि रात रात भर चिंता हो रही है आपको भी और कहीं ना कहीं इनको भी, दोनों ही तरफ भले बात नहीं हो रही, ना इनकी ना आपकी, लेकिन स्ट्रेस बेहद है दोनों ही साइड। तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर ये बताने के लिए आया कि लेट गो, ठीक है, लेट गो और कंट्रोल इशू। देखो जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर इस जगह पर, जैसे मैं कह रही थी कि आपके पर्सन के सामने इस टाइम पर एक ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हुई है कि वो फैमिली को सपोर्ट करे, या जो कंट्रोल कर रहा है उसको सपोर्ट करे, या फिर वो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि एक तरफ है उनका प्यार और दूसरी तरफ है फैमिली, कंट्रोल, फियर, स्ट्रेस, डर, लाइक कुछ भी। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो इंडिकेट करने आया है, एंजल्स बता रही हैं, गाइड कर रही हैं कि भाई आपके पर्सन जो है वो आपका साथ देंगे। यहाँ पर लेट गो करेंगे। लेट गो किस चीज़ को करेंगे? कंट्रोल इशू या फिर फैमिली इशू है, स्ट्रेस या जो भी फियर है उसको लेट गो करेंगे। यहाँ पर आप खुद इस चीज़ को देख सकते हो, एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ पर यही चीज़ बता रही कि लेट गो करने वाले हैं ये उन चीज़ों को जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं आपके रिश्ते को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, एक लंबा टाइम हो गया जब आपने बात नहीं की, एक लंबा टाइम हो गया जो ये साथ में नहीं थे या इनका कॉल नहीं आया। तो मेन चीज़ क्या हो रही है कि अब जो इश्यूज़ थे, है ना, जो भी इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, जिस भी टाइप के इश्यूज़, अब आपके रिलेशन में क्या इश्यूज़ हैं ये आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आई है उसमें जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी ऐसे इश्यूज़, उनको आपके जो पर्सन है वो लेट गो करके एक न्यू तरीके की एनर्जीज उनमें आएगी, और वो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग एनर्जीज में है, मतलब एक साथ देने के उसमें दिख रहे हैं मेरे को। सो यहाँ पर काफ़ी हद तक एनर्जीज मेरे को यही एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। सो देख लेते हैं और कार्ड्स। सो यहाँ पर जो राशियाँ बता देती हूँ मैं, लिब्रा, सजिटेरियस, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड एक मिनट, देखिए वाटर साइन एनर्जीज पूरी है, क्योंकि कप्स में भी एनर्जीज है, तो वाटर साइन तो मेरे को यहाँ पर पूरा ही दिख रहा है। उसके अंदर जो जो राशियाँ आती है, यहाँ पर फायर साइन में मेरे को एरीज, लियो, सजिटेरियस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंड एक्वेरियस बता दिया मैंने आपको, एंड जेमिनी, यहाँ पर टॉरस, ये चीज़ राशि मेरे को दिख रहे हैं। सो एंजल से प्रेयर करूँगी मैं एंजल से प्रेयर करूँगी कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लाइफ में हैप्पीनेस आए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका रीयूनियन हो जाए, जो सब्सक्राइबर हैं उनकी लाइफ में सक्सेस आए और उनका रीयूनियन हो जाए, सबसे बड़ी चीज़। सो लास्ट कार्ड जो है वो ले लेते हैं। देखिए आपके पर्सन की जो लास्ट मैसेज आया है आपके लिए, एक मैसेज है उनका आपको लेकर। देखो बहुत सारे इशू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इश्यूज़ को लेट गो करेंगे, वो आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टर्बेंस होगा उसको लेट गो करके एक फ्रेश न्यू बिगनिंग होगी डेफिनेटली। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कार्ड देखो, यहाँ पर ये बताने के लिए आया है कि जो बीच में आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट रहा, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके पर्सन ने समझी हैं, आपसे दूरियां समझी हैं, थर्ड पर्सन का कंट्रोल समझा है, ठीक है, अपना रिलेशन ख़राब किया है, इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपसे दूरियां बनाई। इन सब चीज़ों ने आपके पर्सन को भी बहुत मतलब अंदर से तोड़ दिया, और अंदर से वो भी काफ़ी उदास रहे, लेकिन करियर और उस पर भी फोकस नहीं कर पाए, हेल्थ इश्यूज़ आए। लेकिन अब यहाँ पर जो मैसेज है वो यहाँ पर यही मैसेज है कि भाई एज यू रिलीज एंड फील द पोस्ट एंड,
क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इस समय पर। यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स, ठीक है। तो काफ़ी कुछ उन्होंने सोचा है, समझा है, एंड यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने एक लेसन है उसको लर्न किया है अच्छी तरीके से, जो विदाउट यू किस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को जो है वो समझा। क्योंकि देखो समय बहुत चीज़ें सिखा देता है ना। समय हर चीज़ हमें समझा देता है, हर किसी की कीमत समय बता देता है, वक्त की कीमत, इंसान की कीमत, हर चीज़ की कीमत समय ही तो होता है ना। तो अभी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का टाइम था ना, उससे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इमोशनली हो गए, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा उन्होंने उस फीलिंग्स को समझा, इमोशनल फीलिंग्स को समझा, आपकी वैल्यू समझी, आपका अपनापन, जो आपकी केयर थी, जो आपका सपोर्ट था, वो सारी चीज़ें नो कॉन्टेक्ट में उनको समझ आई। जो आपका हर टाइम मैसेज करना, कॉल करना, इमोशनल एनर्जीज, ये सारी क्या है, ये सारी इनको समझ आई। तो यहाँ पर यही मैसेज है कि भाई मैं समझ चुका हूँ, अब हम जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। ये चीज़ मेरे को दिख रही है उनकी तरफ से। सो यही थी रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस लेने के लिए वीडियो पर नंबर आ रहा है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।